प्रिय विद्यार्थियों सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई थिंक आप बहुत अच्छे होंगे। हम पढ़ रहे थे मैथ्स और मैथ्स के सिलसिले में कक्षा 8 की मैथ के अंतर्गत हमने प्रश्नावली जो 2.5 है यानी दूसरा अध्याय हमारा चल रहा था और दूसरे अध्याय के अंतर्गत हमने प्रश्नावली 2.5 के 3 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। आज जो आपका प्रश्नावली 2.3 का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कौन सा? क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर क्या है? चौथा है प्रिय विद्यार्थी, ठीक है ना? हाँ, तो जो चौथा क्वेश्चन है, ये चौथा क्वेश्चन क्या कहता है आइए देखते हैं, बात करते हैं चौथा क्वेश्चन क्या कहता है। चौथा क्वेश्चन है आपका वो है x-5। क्या है प्रिय विद्यार्थी? x-5 बटा 3 बराबर 3 माइनस x-3/5। चौथा जो आपका क्वेश्चन है वो है x-5/3 बराबर में x-3/5। ये क्वेश्चन आपका दे रखा है, ठीक है ना? इन दोनों के बीच में इक्वल का या बराबर का चिन्ह है, ठीक है। अब कहा गया है कि निम्नलिखित समीकरण को हल करो। ये समीकरण आपको दे रखा है भिन्न के रूप में, इस समीकरण को हल करना है। बिल्कुल आसान है प्रिय विद्यार्थियों। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर चौथा है, डीपली लिख देता हूँ, ठीक है। अब इसको हल करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस गुणा बाकी जोड़ और भाग आना चाहिए। यानी गुणा जो भाग गुणा और जोड़ और बाकी है जो बोर्डमास का नियम है उस हिसाब से आपको करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इसको हल करेंगे तो क्या करेंगे प्रिय विद्यार्थियों? हल करेंगे तो x-5/3 बराबर x-3/5। ये जो राशि है इस राशि को मल्टीप्लाई में करेंगे, ठीक है ना। यानी उल्टा गुणा करेंगे। कैसे करेंगे? इस 5 को x के गुणा में लिखेंगे तो 5 हो जाएगा इधर, ये x-5 ये गुणा में जाएगा, बराबर में क्या होगा? इधर जो ये 3 है इसके गुणा में जाएगा तो 3 कोष्टक x-3। ऐसा समीकरण आपके बनेगा। अब ऐसा समीकरण बनेगा, इसको समीकरण को और आगे खोलोगे तो 5 को x से गुणा करोगे 5x माइनस 5 को 5 से गुणा करोगे 25 बराबर 3 को x से गुणा करोगे 3x माइनस 3 को 3 से गुणा करोगे तो माइनस का 9 हो जाएगा। यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट हो तो बताइए। कुछ नहीं है डाउट। अब ध्यान देना, ध्यान क्या देना है? ये 5x तो आपको इधर रखना। अब मैंने कहा जब भी समीकरण बनेगा तो उसमें दो राशियां होगी, एक चर राशि और दूसरी अचर राशि। अब चर राशि को एक तरफ लाना है, अचर राशि को एक तरफ लाना। चर अचर में ना समझो तो गेहूं या मूंग या जो चने की दाल है इनको दोनों का मिश्रण है। मिश्रण में चने की दाल को छांट करके अलग करना है और मूंग दाल को अलग करना है। अब तो समझ में आया होगा। यानी x y वाली राशियां अलग लानी है और जो नंबर है वो बराबर के एक तरफ रखना, ठीक है। तो 5x है, ये इधर के 3x प्लस में है तो इधर आएंगे माइनस के 3x हो जाएंगे, बराबर का निशान बराबर। और इधर आप देख रहे हो माइनस का 9 है, ठीक है। और ये इधर जाएगा माइनस का 25 तो इधर जाएगा तो प्लस के 25 में बदल जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट? अब ध्यान देंगे 5x में से 3x घटाएंगे तो पीछे 2x बचेंगे और इधर आप बात करोगे तो 9x माइनस का है, 25 का प्लस x है तो इसको घटाओगे तो 16 है वो प्लस के बचेंगे। यहां तक कोई डाउट? बराबर का बराबर 2x, हमें x का मान चाहिए तो इधर रखेंगे x बराबर में, इधर है 16, ये 2 इधर गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में। तो x बराबर हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों 16 में 2 का भाग दोगे तो x बराबर कितना होगा? x बराबर आएगा 8 और यह 8 आपका क्या है? आंसर है पहले का। 8 क्या है? आंसर है। यानी क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली 2.5 का क्वेश्चन नंबर चौथे क्वेश्चन को दे रखा है x-5/3 बराबर x-3/5। इसको जब हल करेंगे तो मैंने कहा इस राशि को क्या करेंगे? मल्टी गुणा में करेंगे, ठीक है ना। यानी ये 5 है इस ऊपर वाले से गुणा होगा और ये 3 है इस ऊपर वाली राशि से गुणा होगा। तो पहले हमने 5 लिखा और ये ऊपर वाले x-5 राशि लिखी, बराबर दोबारा हमने ये 3 लिखा, इससे गुणा हो रहा है और कोष्टक में x-3 था तो x-3 लिखा। यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट? नहीं डाउट है। अब ध्यान दीजिए, इस 5 को x से गुणा करोगे तो 5x माइनस की जगह माइनस, इस 5 को 5 से गुणा करोगे तो 25 बराबर की जगह बराबर, 3 को x से गुणा करोगे 3x माइनस की जगह माइनस,
3 को 3 से गुणा करोगे माइनस का 9। अब ध्यान दीजिए यहाँ 5x प्लस के हैं। अब मैंने कहा चर राशि एक तरफ और अचर राशि एक तरफ, इधर 5x प्लस का लिख दिया, इधर जो माइनस का 3x है बराबर के उधर ले जाएंगे, सॉरी प्लस का है बराबर के उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 5x माइनस 3x, बराबर में इधर क्या बचा था माइनस का 9, तो माइनस का 9 है। ये जो माइनस का 25 है बराबर के इस तरफ आएगा तो सीधा प्लस में बदल जाएगा। अब इधर 5 में से 3x घटाएंगे, पीछे 2x बचेंगे, इधर माइनस का 9 और प्लस का 25 कटेंगे तो प्लस का 16 आपके यहाँ बचेगा। ठीक है, हमें चाहिए x का मान लाने के लिए 2 है जो x के गुणा को इसको भाग में लाएंगे, बराबर की इधर भाग में आ जाएगा तो 16/2 हो जाएगा, x का मान 16/2 यानी 8 हो जाएगा। यहाँ तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। कितना आसान क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कोई क्वेश्चन होगा, नहीं होगा ना। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर आपका प्रिय विद्यार्थियों वह है 5। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 5। प्रश्नावली 2.5 का क्वेश्चन नंबर 5 है, वो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। और क्वेश्चन 5 है वो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर जो 5 है प्रिय विद्यार्थियों वो ये कहता है कि 3t है ना, 3 गुना टी या 3t माइनस 2, ठीक है, बटा में 4, 3t माइनस 2 बटा 4, माइनस की जगह माइनस 2t प्लस 3 बटा 3 और बराबर में है 2/3, क्या है 2/3 और माइनस का t। ये आपका क्वेश्चन 5वां है, प्रश्नावली 2.5 का वो दे रखा है। इस क्वेश्चन को जब हल करेंगे तो कुछ नहीं, वही का वही साधारण तरीका, कोडमास के नियम से पहले भाग होगा, फिर गुणा होगा, फिर जोड़ होगी, फिर बाकी होगी, ठीक है ना। और इस प्रकार हम चलेंगे तो ये क्वेश्चन हमारा हल होगा। लेकिन उसके लिए सबसे पहले ये भिन्न वाला है तो उसको समीकरण बनाएंगे आगे। तो सबसे पहले लिखेंगे हम हल, क्या लिखेंगे हल। जैसे हल लिखेंगे तो हम इसको आगे हल करेंगे, ठीक है। हल करेंगे प्रिय विद्यार्थियों तो कैसे करेंगे, अब ध्यान दीजिए इसके बटा में 4 है, इसके बटा में 3 है, प्लस माइनस का निशान है, और इसके बटा में 3 है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले इन सभी का लसब लेंगे। तो लसब ऐसी संख्या लेंगे जिसका क्या है, नीचे वाला जो हर है इसका पूरा का पूरा सभी का पूरा भाग जाना चाहिए, ऐसी संख्या ढूंढेंगे। तो 4 का भाग 8 में तो जाएगा नहीं, तो 4 × 3 12, तो 12 लेकर के देखते हैं, यानी 12 में से सभी का भाग जा रहा है। कैसे 4 का भाग जा रहा है, अब ध्यान दीजिए इस हर का भाग देना है इस लसब में, और भाग फला है उसको अंश से गुणा करना है, ठीक है। अंश ऊपर वाली संख्या, अंश नीचे वाले हर है। 4 का भाग 12 में 3 बार, 3 को इधर लिखोगे गुणा में माइनस 3t है और 2, ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। अब माइनस की जगह माइनस, अब इस 3 का भाग जाएगा 12 में 4 बार, 4 को यहाँ लिखोगे प्रिय विद्यार्थियों, ये 2t है प्लस 3, यहां तक कोई दिक्कत। अब क्या होगा, अब बराबर की जगह बराबर, इस 2 का भाग जाएगा प्रिय विद्यार्थियों, 3 का भाग 12 में हो जाएगा 4 बार, और 4 को गुणा करोगे इससे तो ये 8 हो जाएगा, ठीक है। 4 को 2 से गुणा करोगे 8, और माइनस का टी अकेला है, इसको हम इस लसब में साथ में नहीं लेंगे, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं दे रखा है, ठीक है। अब ध्यान देना, ध्यान क्या देना है, अब इसको हम हल करेंगे प्रिय विद्यार्थियों। 3 को 3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9t, माइनस की जगह माइनस, और प्लस, ये प्लस का 3 है, इधर माइनस का 3 है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 6, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब ये जो माइनस का 4 है और ये इधर ये प्लस का 2 है, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 4 दूना 8t, माइनस का 8t प्लस का प्लस। लेकिन ध्यान दीजिए ये प्लस का है और ये 4 माइनस का है, इसको आपस में गुणा करोगे तो प्लस माइनस हो जाएगा प्रिय विद्यार्थी, क्या माइनस हो जाएगा। तो r
3 24 और कितना हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों? यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत? यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए, ठीक है। 4 का 2 से गुणा किया, 4 दूनी 8t माइनस, ठीक है, 8t माइनस और 4 को गुणा करोगे, सॉरी 4 को 3 से गुणा करोगे तो 4 या 12 हो जाएगा, लेकिन 12 होगा किसका? माइनस का होगा। क्यों? क्योंकि ये माइनस का है और ये 3 प्लस का है, ठीक है। बराबर बराबर में है 8 माइनस टी, ठीक है। अब यह ध्यान रखना, इधर जो बटा में ये 12 था, बटा में 12 है, वो इधर जाएगा तो इसके गुणा में चला जाएगा। अब यहाँ बटा में 12 नहीं बचेगा, तो फाइनली क्या बनेगा? 9t माइनस 6 माइनस 8t माइनस 12 बराबर 8 माइनस टी, या इस 12 को t से गुणा करोगे तो 12t हो जाएगा। यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आसान है। आगे आगे ध्यान दीजिए, ये 9t है, ये 8t माइनस का है। 9 में से 8t घटाओगे तो प्रिय विद्यार्थियों 1t बचेगा प्लस का, ठीक है, एक ही बचेगा। अब ध्यान दीजिए, ये इधर 12t है, क्या है? बराबर के इधर 12t माइनस का है, तो इधर आएगा तो 12t क्या हो जाएगा? प्लस का। इधर क्या बचेगा? इधर बचेगा बराबर में 8 तो था ही प्लस का, ये 8 प्लस का था ही, क्योंकि ये 12 माइनस का था, तो इधर लाइट प्लस का हो गया, तो ये हट गया। पीछे बचा, जब इस चीज को हटा दिया तो पीछे क्या बचा? पीछे बचा प्रिय विद्यार्थी, वो बचा 8 केवल, ठीक है। तो 8 तो है ही। अब इस साइड पर चिन्ह क्या है? ये माइनस का 6, इधर जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, इसको भी हमने हटा दिया। ये माइनस का 12 है, इधर जाएगा तो प्लस का 12 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, 1t और 12t, 12 में से 1t जुड़ गया तो पीछे कुल कितने हुए प्रिय विद्यार्थियों? 13t। जहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आइए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ 8 प्लस 6 जोड़ेंगे तो 14, 14 और 12 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 26। हमें चाहिए t का मान, किसका? t का मान। तो t इधर रखेंगे, इधर जो 26 है और इधर गुणा में इसके क्या है? 13 है, 13 जाएंगे इसके भाग में, तो t बराबर आपके पास निकल करके आएगा वो 13 दूना 26 यानी 2। अतः आपका जो आंसर है t बराबर वो क्या होगा? t बराबर 2 होगा। यही आपका फाइनल आंसर है। मैंने कहा समीकरण दे रखा होगा, समीकरण को हल करना, हल करना का मतलब होता है चर और अचर राशि को अलग करना है और फिर चर राशि का मान ज्ञात करेंगे। फाइनली जो चर राशि का मान आएगा आपका, वही क्या है? वही इसका आंसर है। तो हमारे पास चर राशि क्या थी? टी। तो टी का मान कितना है प्रिय विद्यार्थियों? टी का मान आया 2। ये 2 आपका फाइनल आंसर है। यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत हो तो मुझे बताएं। नहीं दिक्कत है? नहीं दिक्कत है तो हम बैक में चलते हैं और अब हम हमारा क्वेश्चन नंबर 6 इस प्रश्नावली का है, उसको हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 6। और ये 6 क्वेश्चन क्या है, इसको हम हल करेंगे। 6 क्वेश्चन आपका कह रहा है m कोष्टक, 6 कह रहा है m माइनस 1 बटा 2, ठीक है। फिर है बराबर 1 माइनस m माइनस 2 बटा में 3। ये आपका प्रश्न है वो दे रखा है। क्या दे रखा है? कि m माइनस 1 अपॉन 2 बराबर 1 माइनस m माइनस 2 अपॉन 3, ठीक है। ये आपको दे रखा है। क्या दे रखा है? ये आपको दे रखा है प्रिय विद्यार्थियों क्वेश्चन 6, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हल करेंगे आप, तो हल कैसे करेंगे आइए देखते हैं। जैसा का जैसा अभी किया वैसा का वैसा या उस तरीके से ही हम इसको हल करेंगे। हल करेंगे तो ये कहीं भी मुश्किल नहीं आएगी। आखिर में हमारी जो चर राशि है उसका मान आ जाएगा। चर क्या है? m। तो m का मान हमारे पास आएगा, कितना आएगा? आइए हल करते हैं, हल करके देखते हैं, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले प्रिय विद्यार्थी क्या करेंगे? तो सबसे पहले आप देख रहे हो नीचे राशि क्या है? नीचे राशि ये 1 में बटा में 3 और 2 और 1 में 3।
जब हम इसको हल करेंगे प्रिय विद्यार्थियों, तो हल करेंगे तो क्या होगा, m-1/2 बराबर 1 -m-2/3। यही राशि दे रखी है। सबसे पहले हम इसका लसब लेंगे। लसब कितना आएगा, 6 आएगा। कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है, लसब 6 आएगा, तो लसब 6 है उसका हम इसमें गुणा करेंगे। कैसे करेंगे प्रिय विद्यार्थियों, आइए हम देखते हैं। ठीक है, पूरे समीकरण से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 2 का भाग प्रिय विद्यार्थियों किस में जाएगा, 2 का भाग जाएगा इस 6 में 3 बार। 3 को m से गुणा करोगे तो ये 3m हो जाएगा, माइनस इसके नीचे 1 और लगा देते हैं। ठीक है, हाँ ये ध्यान रखना, इसके नीचे कुछ नहीं है, यस का मतलब 1 लगाएंगे। ठीक है, अब ध्यान ये देना है कि इस 6 में से 1 का भाग 6 बार, 6 को m से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6, माइनस की जगह माइनस। इस 2 का भाग 6 में 3 बार, 3 को m से गुणा करोगे तो 3m। ठीक है, अब ध्यान देना, ध्यान क्या देना है, इस जो ये -1 दे रखा है प्रिय विद्यार्थियों, इस -1 को भी 3 से गुणा करना है। ठीक है ना, या इससे पहले मैं एक स्टेप लिखूं तो क्या स्टेप लिखेंगे, स्टेप वो होगा, वो चुराएंगे नहीं। ठीक है ना, इन दोनों को यानी इसका जो लसब है उसको सभी से पूरे समीकरण से हम गुणा करेंगे। ठीक है, तो 3 दूनी 6 यानी इसको 6m। ठीक है, माइनस की जगह ये जो पीछे बचेगा, ये 2 का भाग 6 में जाएगा 3 बार, 3 को इस m से गुणा करेंगे और -1 है इससे भी गुणा करेंगे। ठीक है, ये बराबर। अब ध्यान देना, ध्यान क्या देना है, इस 6 में जो 1 का भाग जाएगा तो ये हो जाएगा विद्यार्थी 6, क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, और 6 के बाद में ये जो 3 है, 3 का भाग हम देंगे 6 में तो जाएगा 2 बार, तो ये विद्यार्थी माइनस ये 2m-2, ये समीकरण बनेगा। ये समीकरण क्यों बना, क्योंकि इसका लसब लेकर के हमने इसको गुणा किया है। ठीक है ना, लसब लेकर के क्या किया है, गुणा किया है प्रिय विद्यार्थियों। तो लसब लेकर के गुणा करेंगे तो हम इतना ही मान आएगा। अब ध्यान देना, ध्यान क्या देना है, अब इस समीकरण को सतर्कता से हल करेंगे तो हमारा जो m है इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा। आ जाएगा, कैसे आएगा, ध्यान दीजिए, बराबर में बराबर ये 6m माइनस 3 को m से गुणा करो 3m, माइनस माइनस प्लस, और ये 3 को गुणा करोगे 1 से तो 3 हो जाएगा। ठीक है, प्लस का बराबर 6 माइनस 2m माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा गुणा में 4। यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट हो तो मुझे बताओ, यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब ध्यान दीजिए, इधर 6m प्लस के 3m माइनस के, और ये इधर है वो माइनस का m है 2, तो इधर लाएंगे तो बराबर हो जाएगा। तो पहले इधर लाते हैं, ये 6m को 6m ही रखते हैं, काटेंगे बाद में, ये 3m को 3 लिखेंगे, और ये माइनस का है तो इसको इधर लाएंगे बराबर में 2m प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब बराबर में हमारे पास 6 तो पहले से था ही, इस 3 को बराबर के इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में। ठीक है, और प्लस में आपका 4 पहले से था। अब ध्यान दीजिए, ध्यान क्या देना है, ध्यान ये देना है विद्यार्थियों की 6m प्लस 3m माइनस का और 2m प्लस का, तो 6 और 2 कितने हो गए, 8m, 8 में से 3 गए पीछे बचेंगे 5m। कितना बचेगा, 5m बचेगा, क्योंकि 6 और 2 8, 8 में से 3 घटाएंगे तो 5m बचेगा। बराबर में ये 3m और ये 2m, ध्यान देना, बराबर में इधर प्लस का 6 है, प्लस का 4 है, प्लस के 10 हो गए, प्लस के 10 में से 3 गए पीछे, प्लस के 7 हो गए, क्या हो गई, 7 हो गए। ये आपका बचा है, आपको चाहिए आप m का मान, किसका, m का मान, तो इधर 7 तो है ऊपर, ये 5 है गुणा वाले, बराबर के इधर मिलाओगे तो भाग में बदल जाएंगे, तो m बराबर आपका आंसर आएगा प्रिय विद्यार्थियों, वह आएगा 7/5 या 7/5।
5। ये 7/5 है आपका, ये आंसर आपका फाइनल है। क्या है? फाइनल आंसर है वो आपका है 7/5। ठीक है, 7/5 है। 7/5 हुआ कैसे? दोबारा आपको इसको देखो, m-1/2 बराबर 1 माइनस m-2/3, ये आपका दे रखा है, दे रखा है। तो इस समीकरण को हल करने के लिए सबसे पहले जो नीचे बटा में राशि दे रखी है, इस राशि के हिसाब से ऐसा लसब लेना है और लसब को पूरे के पूरे समीकरण से क्या करना है? गुणा करना है। ठीक है ना, यानी LCM लसब लेना है, लसब को पूरे समीकरण से गुणा करना है। ठीक है, लसब को पूरे समीकरण में से गुणा करोगे प्रिय विद्यार्थियों तो क्या होगा? ध्यान दीजिए। ठीक है ना, इसको मैंने बॉक्स में इसलिए बंद कर रखा है। अब लसब 3 दूनी 6, या लसब 6 आएगा, या दोनों का भाग जा रहा है। अब इस 6 को पूरे समीकरण से गुणा करोगे, 6 को m से गुणा किया, 6m माइनस इस 6 में से लसब में से 2 का भाग जाएगा, वापिस 3 आएगा। ठीक है, और 3 को आप किससे गुणा करोगे प्रिय विद्यार्थियों? 3 को m-1 से गुणा करोगे, ये लिख दिया। फिर लसब 6, इसका 1 में 1 का भाग 6 में से 6 बार, 6 को 1 से गुणा किया 6। ठीक है, और ये जो माइनस का जो माइनस, और 3 का भाग 6 में 2 बार, 2 को वापस इस पूरे m-2 से गुणा कर दिया। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक दिक्कत नहीं। तो इसको हल किया, 6m आ गया, माइनस की जगह माइनस, 3 को m से गुणा किया 3m, और माइनस की 3 और माइनस का 1 गुणा होगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, बराबर की जगह बराबर। 6 पहले से है, 6 माइनस 2 है, इस -2 को m से गुणा करोगे तो -2m, और इस -2 को -2 से गुणा करोगे तो प्लस के 4 आ जाएंगे। अब इधर ध्यान दीजिए, 6m तो है ही, 3m है, इधर जो प्लस के 2m माइनस के 2m थे बराबर के इधर लाएंगे, इधर लाते ही चिन्ह चेंज हो जाएंगे, यानी प्लस में बदल जाएगा। ठीक है, बराबर में 6 तो इधर था ही, इधर का 3 है, बराबर के उधर ले जाएंगे, प्लस की माइनस हो जाएगी, और ये वापस 4 है आपका प्लस में पहले से ही है। अब 6 में से 3 घटाओगे, पीछे बचेंगे कितना? 6 में से 3 गए पीछे 3, और 3 में से 2 फिर प्लस के हैं, जोड़ोगे तो हो जाएगा 5m। ठीक है, कट गया आपस में, बराबर में 6 प्लस के हैं, 4 प्लस के 6 और 4 10, 10 में से 3 घटाओगे तो 7 बचेगा, तो 5m बराबर 7 हो गया। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। फिर हमें चाहिए इस m का मान, इस m का मान के लिए हम इस m के गुणा में जो राशि है बराबर के उधर धकेलेंगे, उधर धकेलेंगे तो गुणा है वो भाग में परिवर्तन या परिवर्तित हो जाएगा, m बराबर आएगा 7/5, और यही आपका फाइनल क्या है? आंसर है। क्वेश्चन नंबर चौथा, पांचवा और छठा, इस छठे क्वेश्चन तक किसी भी विद्यार्थी को कोई डाउट हो तो मुझे बताए, मैं कोशिश करूंगा इसमें पूरा का पूरा आपका डाउट क्लियर करने की। ठीक है ना? हाँ, जब डाउट नहीं है तो आप इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और क्लास को क्रमिक रूप से देखने के लिए हमारे ज्ञान दीक्षा क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर जाएं, और प्ले लिस्ट में जाकर के क्रमिक क्लासे आज से पहले की सारी क्लासे आपको वहां दे रखी क्रम से, और क्रम से क्लासे देखें, समझे और आगे बढ़े। ठीक है, यहाँ तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट हो तो बताइए, नहीं तो आज की क्लास में बस इतना ही। वीडियो को अंत तक देखें, चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऑल वाला बेल आइकन दबा करके हर समय नोटिफिकेशन है वो प्राप्त करते रहें, और इसे पढ़ करके आगे बढ़ते रहें। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।